22 जून 2025 की वो तारीख शायद ही कोई भूल पाएगा जब अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर बंकर रोधी बमों से हमला कर दिया था। उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े गर्व से दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन आज अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने ट्रंप के उन दावों की हवा निकाल दी है। खुफिया रिपोर्ट्स में जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। अमेरिकी हमले से ठीक पहले ईरान ने अपना सबसे ज्यादा संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम कहीं गायब कर दिया था। पेंटागन के नए स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट 2026 में ये माना गया है कि भले ही ठिकानों को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन ईरान का परमाणु संकल्प टस से मस नहीं हुआ है। असल में ईरान का कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि महज कुछ महीने पीछे चला गया है। ईरान अभी भी प्रतिबद्ध है। पेंटागन की इस ताजा रिपोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट के ईरान सेक्शन में दावा किया गया है कि ईरानी नेता आज भी परमाणु बम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पेंटागन ने साफ कहा है कि हमले के बावजूद ईरान अपनी सैन्य ताकत को फिर से खड़ा कर रहा है और उसने परमाणु हथियार बनाने की संभावना से कभी इनकार नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी कन्वेंशन मिलिट्री फोर्स को मजबूत कर रहा है और सार्थक बातचीत के हर प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। तकनीकी रूप से देखें तो ईरान परमाणु महाशक्ति बनने के बेहद करीब है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना जरूरी होता है। हमले से पहले ही ईरान 60% का आंकड़ा पार कर चुका था, यानी उसे मंजिल तक पहुँचने के लिए सिर्फ 30% और संवर्धन की जरूरत है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका उन तथ्यों को अनदेखा नहीं कर सकता कि ईरान सरकार के हाथ आज भी अमेरिकियों के खून से सने हैं और वो कभी भी अपने एटमी मिशन को अंजाम दे सकता है। अमेरिका के इन दावों पर ईरान ने भी कड़ा पलटवार किया है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। ईरान का दावा है कि उसकी परमाणु ऊर्जा का उद्देश्य सिर्फ मानवीय और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है, न कि किसी युद्ध के लिए। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये लुका छिपी का खेल अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ पेंटागन का डर है तो दूसरी तरफ ईरान की अपनी दलीलें। क्या ट्रंप प्रशासन फिर से कोई सैन्य कदम उठाएगा या ईरान गुपचुप तरीके से अपनी एटमी ताकत पूरी कर लेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस पूरे परमाणु विवाद और पेंटागन की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान वाकई परमाणु बम बना रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।